अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफ़ेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और आपको अक्सर मैं यूनिफ़ॉर्म में नज़र नहीं आती और आप लोग ये सोचते होंगे ये हर दफ़ा अपना इंट्रोडक्शन देती है एज़ अ लॉयर। तो बेसिकली मैं प्रोफ़ेशनल लॉयर हूँ और प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। तो आपके साथ मैं इसी वजह से सोशल टॉपिक्स पे बात करती हूँ क्योंकि सोशल टॉपिक्स की वायलेशन ही हमें लीगल रेमेडीज़ की तरफ लेके जाती है। तो सोशल टॉपिक्स पे इस वजह से हमारा बात करना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों के साथ ये बात करना चाह रही हूँ कि क्या हमें अपने दिल में लोगों के लिए ग्रजेस रखने चाहिए, अपने दिल में लोगों के लिए बुग़्ज़ जो है उसको जमा करके रखना चाहिए? मेरा ख़्याल है नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कोई आपके साथ मुसलसल मुस्तकिल ज़्यादती करता जाता है, तो उसको रियलाइज़ ज़रूर करवाना चाहिए आपको। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप सिंपली अगर आप उनको बता दें कि जनाब आपने ये गलती की है, तो वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं। वो ऐसी एक नस्ल पाई जाती है, एक इंसानों की एक ऐसी किस्म पाई जाती है, जो अच्छी किस्म होती है, जिनको आप ये बताते हैं कि जनाब आप यहाँ पे गलत हैं और वो अपनी गलती को सुधार लेते हैं और दोबारा से वो गलती नहीं करते। लेकिन एक हमारी नस्ल, इंसानों की नस्ल, किस्म ऐसी भी है जो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के साथ ज़्यादती करती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये नहीं कहती कि आपके दिल में ग्रजेस होते हैं या बुग़्ज़ होता है या आपने कोई गुस्सा जमा करके रखा होता है, ऐसा नहीं होता। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को आपको रियलाइज़ ज़रूर करवाना चाहिए। उनके लिए सेम सिचुएशन आपको क्रिएट करनी चाहिए, उनको उसी डिग्री पे लेके जाना चाहिए, उसी थर्ड डिग्री पे लेके जाना चाहिए जिस डिग्री पे उन्होंने आपको तकलीफ दी होती है। तो उनको वहाँ पे पहुँचा के उनको ये रियलाइज़ ज़रूर करवाना चाहिए कि कैसा महसूस होता है, क्योंकि अगर आप किसी को चपेड़ मारेंगे ना तो उसका जबड़ा हिल जाएगा, तो आपको तो नहीं पता ना, आपने तो हाथ से चपेड़ मार के निकल गए, तो अगले को कितनी उससे अजियत हुई, क्या हुआ, ये आपको नहीं पता चलता जब तक कि उसी फोर्स से, बल्कि उसकी डबल फोर्स से आपको चपेड़ नहीं पड़ेगी, तो आपको अगले की तकलीफ का अंदाजा नहीं होगा। लिहाजा अपने दिल में ग्रजेस, बुग़्ज़ ये नहीं रखना चाहिए, बदला जो है वो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो एक इंसानों की ये भी किस्म है कि जो दिल के अंदर चीज़ों को जमा करके रखते हैं और उनका दिल कभी भी साफ नहीं होता। तो और ये ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से बहुत डार्क होते हैं, किसी के साथ खुल के बात नहीं करते और जब आप किसी के साथ खुल के बात नहीं करते और अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते, तो आपके अंदर अंधेरा बढ़ता चला जाता है और फिर आपके अंदर वो जो ग्रजेस है, वो जो बुग़्ज़ है और लोगों के बारे में नेगेटिव चीज़ें जो आपके अंदर जमा होती रहती हैं, वो होती रहती हैं। असल में मामला ये है कि देखें, हम लोग जब किसी के साथ कोई चीज़ डिस्कस करते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसे किया, तो लोग तो डेफ़िनेटली आपको यही कहेंगे ना कि ये बंदा ऐसा है, वैसा है। हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वन टू वन डीलिंग देखनी होती है कि एक बंदा बेशक वो कितना ही बुरा क्यों है, क्यों नहीं है, उसके क्या हालात हैं। अगर उसकी डीलिंग्स आपके साथ अच्छी रही हैं और वो आपके साथ अच्छा रहा है, तो आपको उसके लिए दिल के अंदर नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो सुनी सुनाई बातों पे भी यकीन करके अपने दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं और अगले से ये पूछना भी गवारा नहीं करते, क्लैरिफाई भी नहीं करते, चीज़ों को साफ भी नहीं करते, दिलों को साफ भी नहीं करते और मामलात को साथ लेके चलते भी रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है एक दिन जो है वो बहुत बड़ा ब्लास्ट करती हैं। तो लिहाजा दिल के अंदर गुस्सा नहीं रखना चाहिए, माफ़ करना सीखना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। हमने दुनिया से खाली हाथ हमने जाना है, हमने यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना सिवाय हमारे अमाल के, हमने यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना। आप लोगों से उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन लें, आप उनसे पैसे छीन लें, आप उनसे इज़्ज़त छीन लें, आप कुछ भी छीन लें, लेकिन ये चीज़ें आपके अमाल में जमा हो रही हैं। आपने यहाँ से कुछ, यहाँ का माल यहाँ रह जाना है। अगर आप
लोगों की जिंदगियां अपनी दौलत बचाने के लिए खराब करते हैं, अपनी झूठी अना बचाने के लिए खराब करते हैं। तो ये सारी चीजें तो दुनियावी हैं, ये यहीं रह जानी है। आपने अल्लाह को जाके हिसाब देना है हुकूकुल इबाद का, कि आपने किसी के साथ क्या किया। कि आप लोगों की बातें सुन के अपने अंदर ग्रजेस बना लेते हैं, चीजें बना लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि वक्त के साथ चीजों को क्लियर करें और मामलात को दुरुस्त करें। दिल को बहुत कुशादा रखना चाहिए। और मेरा जिंदगी का एक असूल है कि मैंने कभी भी, कोई कितना भी मुझे पता हो कि ये बंदा कितना नुकसानदेह है, मैं उसके साथ ब्रेकअप के हक में नहीं हूँ। हाँ, आप अवेयर हो सकते हो, आपको ये होना चाहिए कि आप थोड़ा सा ज़रा अपने आप को संभाल लो उस मामले में, उस बंदे के साथ थोड़ा सा अपने आप को ज़रा सिक्योर कर लो। लेकिन किसी को छोड़ देना और किसी को ज़लील कर देना, ये उसका नहीं बनता तरीक़ाकार। तो आप, बेहतर होता है कि आप अगले को उसकी गलती जो है वो समझाओ। और अगर आप किसी को, कोई आपके साथ ज़्यादती करता है, आप उसको छोड़ देते हो, आप सिंपल उसको उसके हाल पे छोड़ के आप पीछे हट जाते हो, आप कहते हो जी नहीं, ये बंदा जो है इसका करैक्टर ऐसा था, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने ये किया, तो आप उसको छोड़ के निकल जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप सिंपल मतलबी से इंसान हो, आपको सिर्फ अपने साथ गर्ज थी, अपने मामले से गर्ज थी, आप उसकी इस्लाह नहीं करना चाहते थे। बेसिकली अगर आपके साथ कोई मामला गलत करता है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी इस्लाह करें, उसको रियलाइज करवाएं उसकी गलती, और उसको रियलाइज करवाएं ताकि देखिए उसके भी शायद आपके बहाने से उसके भी कोई अमालों में नेकी लिखी जाए। तो लिहाजा उसको रियलाइज करवाएं। एक शख्स की ज़िंदगी अगर आपकी वजह से बदलती है तो ये बहुत बहुत बड़ी नेकी होती है। मैदान छोड़ के भागना सबसे आसान काम है। अब बहुत आसान काम है, किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उसको उस पे लानत भेज के आप अपने घर और वो अपने घर, तो क्या हुआ, वो किसी वही जाके किसी और के साथ करेगा। तो बेहतर होता है कि आप उसको अपने दायरा कार से बाहर ना निकालें, उसको रियलाइज कराएं कि वो कहाँ पे गलत है, और अपने आप को आप सिक्योर कर लें। ठीक है, जो उसने, अब वो आपके साथ, आप उसको मौका ना दें कि वो दोबारा से आपके साथ ऐसे करे, लेकिन ब्रेकअप ना करें। और दूसरी बात यह है कि अपने दिल को बहुत कुशादा रखना चाहिए, क्योंकि हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, हमें नहीं पता कि अगला लम्हा हम सांस लेंगे या नहीं लेंगे, हमें नहीं पता। दुनिया से कुछ नहीं लेके, आपने ग्रजेस नहीं लेके जाने, आपने लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, लोग ये याद करें कि ये अच्छा इंसान था। हाँ, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं बदला उस तरह से लेने के हक में नहीं हूँ कि आप किसी का बेड़ा गर्क करें, किसी को नुकसान पहुँचाए, किसी की ज़िंदगी ख़राब करें, उस तरह से नहीं। लेकिन रियलाइज़ करवाना उसको बहुत ज़रूरी है। उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस किस्म की अज़ियत तुमने मुझे दी है, तो अगर मैंने तुम्हें उसका थोड़ा-सा उसका हिस्सा वापस किया है तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा है कि किसी को आप धक्का दें, चपेड़ मारें, एक नॉर्मल सी बात है, तो उसको दर्द हुआ नहीं हुआ आपको नहीं पता। लेकिन वही अगर चपेड़ और धक्का आपको पड़ेगा तो फिर आप रियलाइज़ करोगे कि उसको कैसे फ़ील हुआ होगा। हम लोग बड़ी बातें करते हैं दूसरों के बारे में कि फ़लाँ बंदा जो है वो ऐसे है, वैसे है। हम ख़वातीन के बारे में बड़ी बातें करते हैं, उनका करैक्टर ख़राब है, वो ये है, वो है। देखिए, बात ये है कि हमें किसी के करैक्टर पे बात करने से पहले या कुछ भी करने से पहले हमें नहीं पता होता, ये अल्लाह के भेद है, अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी बात ये है कि हम कौन होते हैं किसी का करैक्टर सर्टिफ़िकेट देने वाले। हाँ, आपके साथ उसका जो मामला है उसकी बात करें, बाकी आपने दुनिया का ठेका नहीं है। बहुत सारे लोग किसी के बारे में बात करते हैं, किसी के लिए वो शख्स अच्छा है, किसी के लिए वो बुरा है। और सबसे वो कमाल की बात यह है कि हमारे खुद लोगों के साथ ताल्लुकात जो होते हैं वो गलत किस्म के होते हैं, और हम दूसरों को फिर आगे से जाके ये कहते हैं कि इसका करैक्टर ख़राब है। तो जनाब, आप जो कर रहे हैं, क्या आपका करैक्टर ठीक है? हम अपने करैक्टर पे नज़र नहीं मारते, हम दूसरों को जो है ना करैक्टर सर्टिफिकेट देने निकल जाते हैं। तो हमारा कोई काम नहीं बनता हम किसी को करैक्टर सर्टिफिकेट दें। तो मामला ये है कि अपने दिल को साफ रखा करें, दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना। हाँ, किसी को रियलाइज़ करा के फिर आप जो मर्ज़ी करें। रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस तकलीफ़ से आशना हो सके कि जो तकलीफ़ मैंने दूसरे को दी थी उसकी क्या डिग्री थी, किस डिग्री का दर्द उसको हुआ होगा।
تو یہ درد اس کو ایک دفعہ ضرور واپس کیجئے، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑیے اور دل صاف کر لیجئے، پھر دیکھیں اللہ بڑی رحم کرتا ہے، بڑا کرم کرتا ہے آپ پہ۔ تھینک یو۔